राष्ट्रपति को गंभीर एनोरेक्सिया थी। वो पिछले 20 सालों से कुछ भी नहीं खा पाए थे। एक दिन किचन में काम करने वाली लड़की ने बस 2 अंडे डालकर साधारण सा एग फ्राइड राइस बनाया। जब राष्ट्रपति ने उसे चखा, उनकी आंखें चमक उठी। वो स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने एक मशहूर शेफ के घर पर चखा था। दरअसल राष्ट्रपति ने कुछ महीने पहले एक महान शेफ की तलाश की ताकि वो कुछ खा सकें, लेकिन शेफ रिटायर हो चुका था। उसने कहा कि अब उसका शिष्य खाना बनाता है और वही उन्हें खाना खिला सकता है। जब राष्ट्रपति ने शिष्य द्वारा बनाया हुआ फ्राइड राइस खाया, वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि उस शिष्य से मिलेंगे, लेकिन तभी उनकी मां का फोन आया जिसमें कहा गया कि तुरंत घर आकर शादी करनी होगी। उन्हें नहीं पता था कि वो लड़की ही शेफ की शिष्य है और वही लड़की उनकी फैमिली द्वारा तय की गई दुल्हन है। और फिर दोनों की शादी हो गई। लेकिन राष्ट्रपति शादी करना नहीं चाहते थे। उन्होंने लड़की से कहा कि किसी को न बताए कि वो दोनों शादीशुदा हैं। लड़की ने मायूसी से कहा कि अगर फैमिली का दबाव न होता तो वो कभी शादी के लिए तैयार न हो। उसी वक्त हवा में उड़ता एक पोस्टर लड़की की नजरों के सामने आया। उसे पता चला कि अपनी स्किल्स से वो आसानी से एक बड़ा कुकिंग चैंपियनशिप जीत सकती है। वो इंटरव्यू के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंची, लेकिन वहां उसके नए पति यानी राष्ट्रपति से आमना सामना हो गया। राष्ट्रपति ने सोचा लड़की बस उसे फॉलो कर रही है। असल में वह रेस्टोरेंट राष्ट्रपति का था, पर लड़की ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे इंटरव्यू के लिए चली गई। जैसे ही वो किचन में पहुंची, कुछ लोग उसे नीचा दिखाने लगे, लेकिन लड़की ने नाइफ स्किल से सबको हैरान कर। शेफ को डर था कि लड़की कहीं उसकी जगह न ले, इसलिए उसे सिर्फ सब्जियां काटने की जिम्मेदारी दी। तभी एक प्रतिद्वंदी शेफ आया और सबके सामने मुख्य शेफ को नीचा दिखाने लगा। उसने कहा कि उसके बनाए खाने बेकार हैं और उसे चैलेंजेस देने लगा। उसने कहा अगर वो हार गया तो अपने रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद कर दे। मुख्य शेफ ने चुनौती स्वीकार कर प्रतिद्वंदी शेफ ने ब्रोकली बनाई। मुख्य शेफ ने ककड़ी रोल, जजों ने टेस्ट की। मुख्य शेफ को सिर्फ 1 वोट मिला। प्रतिद्वंदी को 4 प्रतिद्वंदी शेफ ने जीत दर्ज की। मुख्य शेफ ने उसका खाना चखा और हार मान ली। फिर प्रतिद्वंदी ने ऐलान किया क्या इस रेस्टोरेंट में कोई भी उसके बराबर नहीं है। इसी वक्त लड़की भागकर सामने आई और